एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन इत्यादि के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत ऑल, फॉर्मूला, वैल्यूज, कॉलम बेस, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स इत्यादि ऑप्शंस के बारे में। यदि आपको आपके डेटा में किसी वैल्यू को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन करना है या किसी खाली स्थान को छोड़कर डेटा कॉपी और पेस्ट करना हो या कॉलम के डेटा को रो में और रो के डेटा को कॉलम में बदलना हो तो वह कैसे कर सकते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में कोई भी चेंज करना हो, जैसे इसमें कुछ जोड़ना हो, कुछ घटाना हो, कुछ डिवाइड करना हो, कुछ मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके लिए भी आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट वाले मार्क्स में दिए गए नंबर्स को ऐड करेंगे। जो मार्क्स हमको जोड़ने हैं वह हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। हम इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिर हम इंग्लिश वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें पहला ऑप्शन है ऐड, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने वैल्यूज ली थी वह यहाँ ऐड हो चुकी हैं। अब हम इसको अंडू कर देते हैं। मान लीजिए आप इन्हीं फिगर्स को इंग्लिश वाले मार्क्स में से घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे और फिर इनको कॉपी करेंगे। फिर हम इंग्लिश वाले कॉलम पर आएंगे, इसको भी सेलेक्ट करेंगे। फिर हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और सब्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर वैल्यूज थी वह यहाँ से घट गई हैं। इसी तरह आप पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत अन्य ऑप्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब हम पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत अन्य ऑप्शन को समझते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इसके ब्लैंक्स। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स को डिलीट कर दिया है और कुछ नंबर्स को छोड़ दिया है। तो अभी हमें इसके ब्लैंक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अगर मुझे किसी भी सब्जेक्ट में नंबर इनके चेंज करने हैं तो वह हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करेंगे। फिर हम जिस सब्जेक्ट में हमें चेंज करना है उस सब्जेक्ट वाले कॉलम पर क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, इसके ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर वैल्यूज ली थी वह वैल्यूज यहाँ आ गई हैं और जो पुरानी वैल्यूज थी वह पहले जैसी हैं। जैसे यहाँ पर 50 और 60, 40, 30 ये जो वैल्यूज थी ये हमारी नई वैल्यू थी, इन्होंने पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। अब हम आपको ट्रांसपोज ऑप्शन का उपयोग करना बताएंगे। उसके लिए हमने ये डेटा लिया है। इस डेटा में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको हेडिंग दिखाई दे रहे हैं। ये जो हेडिंग है वो कॉलम वाइज है और जो इसके अंतर्गत डेटा वह रो वाइज लिखा हुआ है। यदि हम हेडिंग को रो वाइज, डेटा को कॉलम वाइज लिखना चाहते हैं, यानी कि जो हमारी हेडिंग है वह रो की फॉर्मेट में आएगी और ये जो डेटा है वह हमारा कॉलम की फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हम पूरे डेटा को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। फिर हमको यह डेटा जहां पर भी पेस्ट करना हो उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत ट्रांसपोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो सीरियल नंबर, स्टूडेंट्स नेम और जो सब्जेक्ट टोटल और रैंक दे रखा है वह पहले कॉलम की फॉर्मेट में था, अब यह एक ही कॉलम में आ गया है। हेडिंग है जो पहले अलग अलग कॉलम में था वह अब एक ही कॉलम में आ गया है और जो हमारा स्टूडेंट्स का नेम था वह एक सिंगल रो में आ गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।